नमस्कार दोस्तों, मैं जगदीश आप सभी लोगों का जेवाई कॉम्पिटेटिव एग्जाम पर स्वागत करता हूं। अगर हम बात करें आज हम देखेंगे क्रिया का दूसरा पार्ट हमारा कौन सा था। हमने पहले पढ़ा था क्रिया क्या होती है, क्रिया के भेद कितने प्रकार से होते हैं और हमने फिर पढ़ा था कर्म के आधार पर क्रिया को बांट देते। आज हमारा दूसरा जो चलेगा, दूसरा हमारा चलेगा रचना या प्रयोग के आधार पर। रचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया, प्रयोग के आधार पर वर्गीकरण, आधार पर वर्गीकरण। तो दोस्तों हमने यहाँ पर क्या देखा, यहाँ पर रचना या प्रयोग के आधार पर वर्गीकरण हमने 8 प्रकार से किया था। पहला हमने क्या किया था, सामान्य जो है क्रिया, सामान्य क्रिया। दूसरी हमने क्या देखी थी, दूसरी हमने देखा प्रेरणार्थक क्रिया या पूर्वकालिक क्रिया। हम पहले करते हैं पूर्वकालिक क्रिया, फिर हम तीसरे देखें प्रेरणार्थक क्रिया, फिर हम देखते हैं चौथी, यहाँ पर चौथी के बाद में चौथी नामधार क्रिया, कृदंत क्रिया हमने देखा। 5वीं नंबर कृदंत क्रिया। फिर हम 6ठे नंबर की बात करें, 6ठे नंबर हमने क्या देखा, आपका 6ठा नंबर हमने देखा सजातीय क्रिया। और हमने बात करी 8 नंबर की, 7 नंबर की, यहाँ पर सजातीय देखा। यहाँ पर 7 नंबर पर हम सहायक क्रिया देखें, सहायक क्रिया। फिर हम देखते हैं यहाँ 8 नंबर पर क्या होता है, 8 नंबर पर हमारा क्या होता है, 8 नंबर पर हमारा संयुक्त क्रिया। तो दोस्तों हमने क्या देखा, रचना प्रयोग के आधार पर हम लोग जो क्रिया का वर्गीकरण 8 प्रकार से करते हैं। पहला सामान्य क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नामधार क्रिया, कृदंत क्रिया और सजातीय क्रिया। यहीं पर हम देखते हैं सहायक क्रिया और संयुक्त क्रिया। फिर आगे दोस्तों यहीं पर देखते हैं, आगे की बात करें तो आगे हम एक पीस पे लगा के चलेंगे। तो हम पहले देखते हैं सामान्य क्रिया। यहाँ पर पहला देखते हैं सामान्य क्रिया, जहां पर ऐसी क्रिया इसे हम कहते हैं, ऐसी क्रिया जो एक ही धार से बनी हो, ऐसी क्रिया जो एक ही धातु से बनी हो, एक ही वाक्य के धातु क्रिया का जो है एक ही अकेली क्रिया का प्रयोग किया जाता हो, या इसको बनाने में अकेली क्रिया का प्रयोग किया जाता हो, या एक ही धातु से बनी हो वह क्रिया जो एक ही धातु से बनी हो, या एक ही क्रिया का प्रयोग किया जाता हो, या एक ही क्रिया का प्रयोग किया जाता हो, तो उससे पहले सामान्य क्रिया करेंगे। सामान्य क्रिया का अगर हम उदाहरण देखें तो सामान्य क्रिया के उदाहरण देखते हैं। जैसे उदाहरण में हम बात करें तो बच्चा घर गया, दूसरे की बात करें वह पत्र लिखेगा,
वह पत्र लिखेगा। वह क्या लिखेगा? पत्र लिखेगा। बच्चा कहाँ गया? घर गया। कहाँ का प्रयोग या पत्र क्या है, इसमें जो है प्रयोग होता है, उसे ही हम सामान्य क्रिया कहते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर आगे, तो आगे हम देखते हैं यहाँ पर आपकी संयुक्त क्रिया। सामान्य क्रिया हमने देखा, दूसरा हम देखते हैं संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया की अगर बात करें, नंबर 2 संयुक्त क्रिया। तो संयुक्त क्रिया हम देखते हैं संयुक्त क्रिया की बात करें, जब यहाँ पर दो या दो से अधिक भिन्नार्थक जो क्रियाएं होती हैं मिलकर के नवीनतम क्रिया का निर्माण करती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं। दो या दो से अधिक भिन्न क्रियाएं मिलकर के इसे नवीनतम क्रिया का निर्माण करती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया। दो या दो से अधिक भिन्न क्रियाएं, भिन्नार्थक क्रियाएं मिलकर क्या करती हैं? मिलकर के किसी नवीन क्रिया का निर्माण करती हैं। उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं। संयुक्त क्रिया के उदाहरण की बात करें, संयुक्त क्रिया के उदाहरण, तो संयुक्त क्रिया के उदाहरण देखते हैं कौन कौन से होते हैं। यहाँ पर होगा अभी से रमेश पत्र लिख रहा है। लिख रहा है। वह दूध पी रहा है। वह दूध पी रहा है। तो यहाँ पर हमने देखा क्या? दो क्रियाएं कौन सी? लिख से लिखना बना, रहा से रहना बना, रहना से रहा बना, पीना से पी बना, पी से पीना। मतलब पीना जो हमारे पीना से पी यहाँ पर है तो हमारी क्रिया हो गई, रहना से रहा है ये हमारी क्रिया हो गई, लिखना से लिखा है तो यहाँ पर क्रिया है। तो दो क्रियाएं दो या दो से अधिक भिन्न क्रियाओं के मिलकर जो नवीन क्रिया बनती है उसी को हम कहते हैं संयुक्त क्रिया कहते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तीसरे नंबर की, तीसरा हम देखते हैं पूर्वकालिक क्रिया। यहाँ पर दोस्तों हम क्या देखते हैं? पूर्णकालिक क्रिया। तो पूर्णकालिक क्रिया की बात करें हम, पूर्णकालिक नंबर 3 पूर्वकालिक क्रिया। तो पूर्वकालिक क्रिया की बात करें तो पूर्वकालिक क्रिया उनसे कहते हैं जो दो भिन्नार्थक, दो किसी वाक्य में दो भिन्न क्रियाओं का प्रयुक्त होते हैं और यहाँ पर क्या होता है? पूर्वकालिक क्रिया जब दो भिन्न क्रियाओं का आपस में मेल होता है तो उनमें जो क्रियाएं बनती हैं, वह क्रिया जो सबसे पहले जिस क्रिया का बोध कराती है उसी को हम क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया। जब दो भिन्न क्रियाओं के मिलने से बनी क्रिया, जिसमें दोनों का अर्थ पूर्ण हो, जिसमें
दोनों का अर्थपूर्ण हो, अर्थपूर्ण हो तथा जो दोनों में जो पहले प्रयुक्त हो उसे हम क्या कहेंगे, पूर्वकालिक। प्रयुक्त हो उसी को पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। क्रिया कहा जाता है। यहाँ पर दोस्तों उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में हम देखते हैं कौन कौन से होंगे। तो उदाहरण में हमारे क्या होंगे, उदाहरण में जैसे यहाँ पर बात में पहले उदाहरण की, जैसे बच्चा दूध पीकर सो गया। और हम आगे बात करें यहीं पर, तो हम दूसरे की बात करें, बच्चा दूध पीकर सो गया और दूसरा वह थप्पड़ मारकर चली गई। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, दो क्रियाओं का भिन्न क्रियाओं का जो है प्रयोग हो रहा है। पीकर, यहाँ पीकर से करना से पीना से पीकर बना, मारना से मारकर बना, सो से सोना से सो बना, चलना से चली बना। तो यहाँ पर दो भिन्न क्रियाएं मिल रही हैं और जो प्रयुक्त क्रिया जो पहले प्रयुक्त हुई, पहले हमारी कौन सी क्रिया प्रयुक्त हुई, मारकर। तो पहले क्रिया हमारी कौन सी प्रयुक्त हुई, मारकर। तो मारकर हमारा क्या हो जाएगी, पूर्वकालिक क्रिया है। पूर्वकालिक क्रिया हुई, मारकर चली गई। तो पूर्वकालिक क्रिया हमारी क्या हो जाएगी, मारकर चली गई। तो यहीं पर हम दोस्तों बात करें आगे, तो आगे हम पूर्वकालिक क्रिया के बाद बात करते हैं अपने प्रेरणार्थक क्रिया। यहाँ पर दोस्तों आगे हम बात करते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। तो चलिएगा आगे चलते हैं प्रेरणार्थक क्रिया में। प्रेरणार्थक क्रिया नंबर 3, प्रेरणार्थक क्रिया। अगर प्रेरणार्थक क्रिया की बात करें तो यहाँ पर जो भी होता है, यहाँ पर क्या होता है, जिस वाक्य में कर्ता जो होता है स्वयं कुछ ना करके दूसरों को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, उसी को हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। किसी कार्य को कर्ता स्वयं ना करके दूसरे को करने के लिए प्रेरित करता है। क्या करता है, प्रेरित करता है। तो उसे क्या कहते हैं, उसी को हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया की अगर उदाहरण की हम बात करें तो प्रेरणार्थक क्रिया के उदाहरण की हम बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं कौन कौन से। जैसे यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, किसी को कर्ता स्वयं ना करके किसी को करने के लिए प्रेरित करे। तो यहाँ पर जैसे जिसे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, वह खुद क्लास ना लेकर
दूसरे से क्लास दिलवाता है तो वह स्वयं ना करके दूसरे को करने के लिए प्रेरित करता है। तो ये क्या हो जाएगी हमारे आक्रामक क्रिया और जो है हमारी प्रेरणात्मक क्रिया हो जाएगी। दूसरे की अगर बात करें, दूसरा उदाहरण जैसे वह मतलब यहाँ पर नाम लिख देते हैं, जैसे नाम लिख देते हैं इसे मोहन सोहन से पत्र लिखने को कहता है। मोहन से पत्र लिखवाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो पत्र लिखवा रहा है, किससे लिखवा रहा है, सोहन से। तो यहाँ पर वह खुद ना करके स्वयं दूसरे से काम करवा रहा है या प्रेरित करने के लिए प्रेरित कर रहा है, तो उसे हम प्रेरणात्मक क्रिया कहेंगे। अगर हम बात में प्रेरणात्मक क्रिया की आगे, तो यहाँ पर हम नामधारक क्रिया की बात करेंगे। नामधारक क्रिया यहाँ पर दोस्तों आगे हम लेंगे नंबर 4 नामधारक क्रिया। नंबर 4 नामधातु क्रिया। नामधातु क्रिया की बात करें तो दोस्तों नामधातु क्रिया क्या होती है। नामधातु क्रिया सामान्य क्रिया, प्रत्येक क्रिया की रचना जो होती है, प्रत्येक क्रिया की रचना किसी न किसी धातु से होती है। प्रत्येक क्रिया की रचना क्या होती है, प्रत्येक क्रिया की रचना जो होती है किसी न किसी धातु से मिलकर होती है। प्रत्येक क्रिया की रचना किसी न किसी धातु से होती है। यहाँ पर मैंने लिखा प्रत्येक क्रिया की रचना क्या होती है, किसी न किसी धातु से होती है। परंतु यहाँ पर क्या होता है, किसी धातु से मिलकर के बनी होती है, परंतु यहाँ पर धातु से न मिलकर के, धातु से ना मिलकर किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम, अन्य संज्ञा से सर्वनाम से क्या, किसी अन्य संज्ञा से सर्वनाम से, और क्या हो सकता है आपका, सर्वनाम से या विशेषण से बना दी जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसी को हम सर्वनाम से या विशेषण से बना दी जाती है। यहाँ पर दोस्तों हमने क्या देखा, सभी जो भी क्रियाएं होती हैं वह किसी न किसी धातु से बनी होती हैं, परंतु यहाँ पर धातु से न मिलकर के किसी संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण से मिलकर के बना दी जाती हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, नामधातु क्रिया कहते हैं। यहाँ पर अगर उदाहरण की हम बात करें, इसे उदाहरण की हम बात करें तो उदाहरण हम देखते हैं इसे क्या होता है, आपकी संज्ञा से निर्मित जो होती है, संज्ञा से निर्मित, तो यहाँ पर देखते पहले संज्ञा से निर्मित इसे लाभ से क्या बन जाएगा, लाभ से लतियाना, और यहीं पर आपका इसे बन जाएगा लाभ से लतियाना। उसी प्रकार से हमारा बन जाएगा बात से बतियाना, बात से बतियाना,
बतियाना। बतियाना। यहीं पर अगर हम बात करें सर्वनाम से निर्मित, तो सर्वनाम से निर्मित हमारी कौन सी हो जाएगी? सर्वनाम से निर्मित, सर्वनाम से निर्मित, से निर्मित। यहाँ पर हमने देखा संज्ञा से निर्मित कौन सी है? लाश से बतियाना, बात से बतियाना, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा समझ से समझाना। समझ से क्या हो जाएगा? समझाना, समझना से समझाना, या अपना से अपनाना, अपना से अपनाना, अपना से अपनाना हो जाएगा। यहीं पर हम बात करें विशेषण, विशेषण से निर्मित, विशेषण है दोस्तों हम निर्मित कौन कौन से देखते हैं? जैसे यहाँ पर हम बात करें विशेषण निर्मित कर्म से, गर्म से, गर्म से क्या हो जाएगा? गरमाना। साठ से सठियाना, सठियाना। तो यहाँ पर दोस्तों हमने क्या देखा? किसी भी रचना में धातु के स्थान, धातु जो भी क्रिया होती है धातु के से प्रयोग जो है बनी होती है, परंतु यहाँ पर धातु को धातु से न बना करके किसी अन्य जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से मिल करके जो है क्रिया को बना दिया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? रचना। यहाँ पर क्या कहते हैं? नामधातु क्रिया कहते हैं। नामधातु क्रिया हमारी है संज्ञा से, तो संज्ञा से कौन कौन से निर्मित होते हैं? जैसे लाश से रतियाना, बात से बतियाना, सर्वनाम से अपना से अपनाना। और यहीं पर बात करें विशेषण से, विशेषण से हमारा जो हो जाएगा गर्भ से गरमाना, साठ से सठियाना, छठ से सठियाना। आगे हम देखते हैं यहाँ पर नंबर आपका जो भी है कृदंत क्रिया, कृदंत क्रिया। क्या हमने देखा? कृदंत क्रिया। नामधातु क्रिया देखा, फिर हम देखते हैं कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया नंबर आपका जो भी हो 5 डाल देने। कृदंत क्रिया, कृदंत क्रिया, कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया या मूल धातु में प्रत्यय का जो है प्रत्यय का बोध करा, प्रत्यय का प्रयोग किया था, प्रत्यय का प्रयोग किया था। क्या किया था? प्रत्यय का प्रयोग किया था जब किसी क्रिया में, जब किसी क्रिया में प्रत्यय का प्रयोग करके किसी धातु को बनना है, जो किसी क्रिया को बनाया जाता है या बनाने के लिए प्रयोग किया था, उसी को हम क्या कहते हैं? कृदंत क्रिया कहते हैं। क्या होता है? जब किसी क्रिया मूल धातु को बनाने के लिए, जब किसी क्रिया या मूल धातु को बनाने के लिए किसी प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, तो उससे बनने वाली क्रिया क्या कहलाती है? हमारी कृदंत क्रिया कहती है। जब क्रिया या नाम धातु को बनाने के लिए क्या किया जाता है? प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। प्रत्यय का क्या किया जाता है? प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, तो उससे बनने वाली क्रिया के लिए प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कृदंत क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया यहाँ पर क्या है? कृदंत क्रिया, कृदंत क्रिया, कृदंत क्रिया। तो यहाँ पर हम दोस्तों देखते हैं कौन से, जैसे ये चल से चलना, उठ से उठना, चल से चलना, चल प्लस ना से चलना बनेगा, चल प्लस ता से चलता बनेगा, चलना, आपका चलता।
जब किसी भी धातु या धातु क्रिया या नाम धातु के बनाने के लिए किसी भी प्रत्यय का प्रयोग किया था तो उससे बनने वाली क्रिया क्या कहते हैं, उससे बनने वाले शब्द क्या कहते हैं, हमारे क्या कहते हैं, यहाँ पर उससे बनने वाले शब्द क्या कहते हैं, कृदंत क्रिया कहलाते हैं। इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं अपना कृदंत क्रिया करके सजाती क्रिया। यहाँ पर दोस्तों हम कह रहे हैं सजाती क्रिया, तो आगे का नंबर हमारा रहेगा सजाती क्रिया। सजाती क्रिया हमारा 7 नंबर सजाती क्रिया। सजाती क्रिया, सजाती क्रिया। तो यहाँ पर हम सजाती क्रिया, जब किसी वाक्य में क्या होता है, जब किसी वाक्य में एक ही मूल धातु से दो मूल धातु से क्या होता है, दो क्रियाओं का निर्माण हो, क्रियाओं का निर्माण हो, उसे सजाती क्रिया कहते हैं। क्या हमने दोस्तों देखा, यहाँ पर दोस्तों हमने देखा जब किसी वाक्य में एक ही मूल धातु से दो क्रियाओं का निर्माण होता है उसे हम सजाती क्रिया कहते हैं। अगर यहाँ पर उदाहरण की बात करें कि सजाती क्रिया के उदाहरण की, तो सजाती क्रिया के उदाहरण हमारे कौन कौन से होंगे, तो यहाँ पर हमारा होता है भारत ने पाकिस्तान से लड़ाई की। जिसे पहला, भारत ने पाकिस्तान से लड़ाई लड़ी। क्या हुआ, भारत ने पाकिस्तान से क्या लड़ी, लड़ाई लड़ी। तो यहाँ पर लड़ाई लड़ी तो क्या हो जाएगी, दो क्रिया, लड़ाई लड़ी। तो एक ही समान दो जो होते हैं नाम धातु से एक ही मूल धातु से दो क्रियाओं का निर्माण हो रहा है, उनसे लड़ना से लड़ाई और लड़ना से लड़ाई, ये भी हो जाएगा लड़ाई लड़ी। फिर यहाँ पर पहला, दूसरा हम देखें, दूसरा उदाहरण की बात करें, दूसरे उदाहरण पर हम बात करें, अगर यहाँ पर हम दूसरे से बात करें आपके महान नेता में से, तो महान नेताओं या महान पुरुष में से पटेल की बात करें तो पटेल ने LLB की पढ़ी। यहाँ पर क्या हुआ, एक ही नाम धातु से दो जो है समान क्रियाओं का निर्माण हो रहा है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, सजाती क्रिया। इसी प्रकार से अगर हम बात करें आगे, यहाँ पर सहायक क्रिया, यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों सहायक क्रिया, तो यहाँ पर आगे हम देखते हैं आपका नंबर 8 सहायक क्रिया। तो यहाँ पर सहायक क्रिया की बात करें दोस्तों, तो सहायक क्रिया मुख्य क्रिया की सहायता करने के लिए जिन क्रियाओं का प्रयोग किया था उन्हीं को हम सहायक क्रिया कहते हैं। क्या होता है, क्या यहाँ पर होता है, मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली जो क्रिया होती है उन्हीं को हम सहायक क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली जो क्रियाएं होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, सहायक क्रिया कहते हैं। सहायक क्रिया कहते हैं।
यहाँ पर हमने दोस्तों क्या देखा, मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली जो क्रियाएं होती हैं उन्हीं को हम सहायक क्रिया कहते हैं। और सहायक क्रिया की अगर हम यहाँ पर बात करें जैसे उदाहरण की, तो पहला उदाहरण हमारा हो जाएगा राधा पढ़ती है। राधा क्या कर रही है, राधा पढ़ती है। और यहाँ पर पढ़ना से हमारा पढ़ती है और यहाँ पर होना से हमारा क्या बना है। तो मुख्य सहायता, मुख्य क्रिया की जो है सहायता करने की वाली क्रिया जो कहलाती है सहायक क्रिया कहलाती है, जो है सहायक क्रिया मुख्य क्रिया हो जाएगी। तो यहीं पर हम दूसरे उदाहरण की बात करें, दूसरा उदाहरण जैसे हमारा है, इसे सीता ने अपना सामान बिस्तर पर रख दिया, बिस्तर पर रख दिया। यहाँ पर हम रख की बात करें, रखना से हमारी रखना, देना से दिया होना। तो मुख्य क्रिया की जो है, मुख्य क्रिया ये हमारी सहायक क्रिया हो जाएगी। मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली जो क्रिया है तो उन्हीं को हम सहायक क्रिया कहते हैं। अपना या जो है अपना से बनी, यहाँ पर तो हम देख सकते हैं मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। यहाँ पर एक क्रिया अपना से बनी ना लगा हुआ। तो यहाँ पर हमारे दोस्तों देखते रचना या आधार जो है प्रयोग के आधार पर हमारा वर्गीकरण समाप्त हुआ। हमारा जो तीसरा वर्गीकरण था आपका काल के आधार पर हमने 3 भागों में बांटा। कौन कौन सा था, आपका भूत भविष्य जो है आपका भूतकालीन था, वर्तमानकालीन था, भविष्यकालीन था। तो यहाँ पर वो आपके लिए पॉइंट ऑफ जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं, इसलिए हम उसे नहीं यहाँ पर कवर करेंगे। आगे हम जो अगली क्लास लेंगे उससे हम लिंक पढ़ाएंगे। तो लिंक क्या होता है, चिन्ह या कारक को हम लिंक कहते हैं। तो सभी दोस्तों को जय हिंद। चलिए हम अगली क्लास में मिलते हैं।